नमस्कार, मैं भानु शर्माली आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। आपका प्यार खूब मिल रहा है, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। मैं आज आपके लिए बहुत ही विशेष चंद्र बल की क्या है और शुभ मुहूर्त में चंद्रमा को क्यों देखा जाता है और हमारे प्रत्येक कार्य में हम चंद्रमा को देखते हैं कि हमारा चंद्रमा कैसा है और राशिफल ही उसी के आधार पर बनाया जाता है। साथ ही हमारा मन कभी तो बड़ा प्रसन्न रहता है, कभी बड़ा उदास रहता है, कभी अचानक से कार्य बन जाते हैं, कभी अचानक से लाभ हो जाता है। ये क्यों होता है? ये शास्त्रों में क्या कहा गया है? चंद्र बल को कैसे देखा जाता है? बड़ा ही विशेष खास हो जाने वाला प्रोग्राम। इसके अंदर हमारे शास्त्र में एक सूत्र दिया हुआ है, आद्य चंद्र सुभागेय मन संतोष दित्य के। जब आद्य यानी कि हमारे नाम का चंद्रमा, हमारी नाम राशि का चंद्रमा जिस दिन होता है वह बड़ा ही शुभकारी होता है। और द्वितीय चंद्रमा मन में संतोष हो जाता है, तो आत्मा में प्रसन्नता रहती है, तो आदमी कार्य व्यवस्थित करेगा तो धन का आगमन बनेगा, घर में समृद्धि आएगी। तो द्वितीय चंद्रमा मन संतोष हो जाने वाला। जब आपके मन में संतोष हो जाए, सब धन धूरी समान। तो तृतीय चंद्र रम संपत्ति, तृतीय चंद्रमा हमारा जब होता है तो हम बड़े उत्साह से ऊर्जावान भरे हुए होते हैं, आक्रामकता हमारी तेज होती है। तो तृतीय चंद्रमा हमारे पराक्रम का होने से धन संपदा मिलती है। चतुर्थे कलहागमनम, चतुर्थ चंद्रमा होता है तो कहीं न कहीं से कलह, लड़ाई झगड़ा, कुछ न कुछ विवाद होने की स्थितियां बनती है। पंचमे बुद्धि लाभश्च, पांचवा चंद्रमा जब हम एग्जाम देने जाते हैं या शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमें पांचवा चंद्रमा देखना चाहिए। यह विवाह के लिए भी हो सकता है, यज्ञोपवीत के लिए भी हो सकता है। ये जो शुभ चंद्रमा है हमारे प्रत्येक मांगलिक कार्य के लिए हम श्रेष्ठ कहते हैं। उस दिन हम ब्राह्मण पंडित लोग मुहूर्त दे देते हैं कि ये चंद्रमा आपके लिए श्रेष्ठ है। षष्ठे धान्य धनागम, छठा चंद्रमा भी धन प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है, दान के लिए श्रेष्ठ माना गया है। हमारे घर में अन्नपूर्णेश्वरी देवी की कृपा सदा बनी रहे, यह छठा चंद्रमा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठम चंद्रमा। सप्तम राज सम्मानम, सातवां चंद्रमा राज सम्मान देने वाला है, जो कि 22 जनवरी 2024 को हमारे लाल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में नरेंद्र मोदी जी के यह सातवां चंद्रमा है, राज सम्मान दिलाने वाला, पूरे वर्ल्ड में राज सम्मान दिलाने वाला। और फिर उसके बाद में अष्टमी प्राण संशय और आठवां चंद्रमा प्राण संशय, कोई कहीं से बीमारी हो जाना, सर्दी जुकाम हो जाना, कोई न कोई समस्या, दिक्कत, शरीर में स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम खड़ी कर देना। नवमे धन लाभाश्च, और नवमा चंद्रमा होता है उस दिन धर्म के लिए श्रेष्ठ माना गया है, हमारे भाग्य का चंद्रमा है, अपने आप में ही श्रेष्ठ चंद्रमा है। इस दिन भी कार्य सिद्धि होती है। फिर उसके बाद में सिद्धिस्तु दशमी भवित, दसवां चंद्रमा सिद्धि कार्य की, हमारे कर्म का चंद्रमा। जब आप कर्म करेंगे तो कार्य की सिद्धि होना स्वाभाविक है, तो दसवां चंद्रमा भी श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी जय भवित, और एकादश 11वां चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली में हम कहते हैं
कि जब एकादश भाव में सारे पापी ग्रह आकर के बैठ जाने चाहिए, ताकि वहां पर एकादश भाव में चाहे शुभ ग्रह हो, चाहे अशुभ ग्रह हो, चाहे क्रूर ग्रह हो, चाहे पापी ग्रह हो, कोई सा भी ग्रह उसमें बैठेगा तो वह शुभ परिणाम ही देगा। तो एकादश चंद्र जयो भवेत, जय की प्राप्ति होती है। और द्वादश चंद्र सर्वदा सती, द्वादश चंद्रमा यानी कि खर्च भाव का चंद्रमा, खर्ची कराने वाला, खर्च कराने वाला, धन का व्यय कराने वाला, चाहे मानसिकता का व्यय कराने वाला, चाहे शारीरिक व्यय कराने वाला, द्वादश चंद्रमा इस प्रकार से। लेकिन शास्त्रों में एक यह भी प्रमाण दिया गया है, द्वादश चंद्र पुरुष के लिए आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो बेहिचक आनंद के साथ द्वादश चंद्रमा आप ले सकते हैं। इसमें जो आप कार्य करेंगे उसमें धन तो व्यय हो गई, लेकिन वह धन सदुपयोग के लिए होगा, आपका धन बेकार नहीं जाएगा। तो द्वादश चंद्र यानी कि 12वां चंद्रमा पुरुष अपने कार्य के लिए अवश्य ले सकता है। बड़ा शुभ कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, प्रमाण कहा गया है, मैं ये प्रमाण दे सकता हूं। तो आप विवाह के लिए, कुछ भी कार्य के लिए द्वादश चंद्रमा ले सकते हैं। पुरुष के लिए, महिला के लिए नहीं, उनको कोई न कोई तकलीफ कलहकारी रहता है। पुरुष के लिए 12वां चंद्रमा श्रेष्ठ बताया गया है शास्त्रों में। अब मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि उत्साहपूर्वक आपके लिए मैं और कार्यक्रम लेके आऊं, और किस प्रकार से लेके आऊं उसका भी कमेंट करके बताइए, ताकि मेरे को पता चले आपको क्या अच्छा लगता है, उस हिसाब से मैं बना करके लाऊं। और सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा और अपनों को भी भेजिए, ताकि उनको भी इनका लाभ मिले और उनको लाभ मिलते ही आपको आशीर्वाद प्रदान करें। अब मैं आपको आशीर्वाद के साथ प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध देना चाहता हूँ।